ये आप देख सकते हैं कि ये देहकुंड है और यहाँ सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, मंदिर प्रवेश द्वार। और यहाँ की ये खास बात है कि जो यहाँ भक्त आ रहे हैं, भक्त यहाँ पर आने के बाद सीधी परिक्रमा करता है इस प्रकार, और जो भटकने वाले हैं, जो पिकनिक पॉइंट वाले आते हैं, वो इस प्रकार उल्टी परिक्रमा करते हैं। ये इस जगह की खास बात है कि भक्त के पैर ऑटोमेटिक मंदिर की तरफ जाएंगे और भटकने वाले की पैर तरफ जो है जैसे कि ये उल्टी परिक्रमा करके आएंगे। जैसे कि अभी भक्तगण आप देख गए हो, 100 में से 5% लोग ही इस मंदिर की सीधी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि उनका कर्म फल जो है यहाँ आकर हमारा कर्म फल काम करता है। ज़्यादातर आजकल लोगों ने तीर्थ स्थल को पिकनिक पॉइंट बना दिया है, उस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते हैं कि आस्था क्या है, भाव क्या है। ब्रज में आने के बाद हमारा जो कर्म है वही काम करता है, हर कर्म का फल हमें मिलता है। तो यही ब्रज का महत्व है। राधे राधे जपते रहिए। अब हम पहुंच गए देहकुंड। देहकुंड के बारे में हमको पंडित जी हमारी चैनल में जुड़ चुके हैं, तो और महिमा बताएंगे देहकुंड की। राधे राधे। देखिए, जिस जगह आप विराजमान हो, इस जगह को ऊंचा गांव कहा जाता है। ऊंचा गांव देहकुंड। इस जगह को भगवान की ससुराल भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान का और ललिता सखी का इस गांव में विवाह हुआ है। अच्छा, राधा जी से हुआ था या ललिता सखी जी हुआ? दोनों से हुआ है। दोनों से हुआ है। जो राधा रानी से विवाह हुआ है वो हुआ है भंडीर वन, वृंदावन। अच्छा। उसे कहा जाता है सबसे ऊंची प्रेम सगाई, क्योंकि उसके अंदर कोई गवाह नहीं था। प्रेम ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। और यहाँ ललिता सखी के संग जो विवाह हुआ है, ये एक बाल लीला करी है भगवान ने। अच्छा। मनुष्य को समझाने के लिए कि सिर्फ खून का रिश्ता ही नहीं होता, एक प्रेम का रिश्ता भी बहुत ऊंचा हो सकता है। अच्छा। तो इस जगह पर भगवान का ललिता जी का विवाह हुआ है। तो यहाँ के जो दर्शन हैं वो इस प्रकार से कि एक लीला के 3 भाग हैं। तो प्रथम भाग है इस गांव में, ऊंचा गांव में जो सामने पर्वत है देहकुंड के, इसका नाम है अटोर पर्वत। अटोर पर्वत ललिता सखी की जन्मस्थली। ये प्रथम दर्शन है। फिर इस पर्वत के बगल में आते हैं सखीगिरी पर्वत। सखीगिरी पर्वत पर ललिता सखी का ठाकुर जी का विवाह हुआ है। जब आप वहाँ दर्शन के लिए जाओगे तो विवाह के समय जो लेडीज़ें महावर लगाती हैं, तो उस महावर के निशान आज भी आपको वहाँ मौजूद मिलेंगे। और राधा रानी का सिंहासन आपको देखने को मिलेगा। उस राधा रानी के सिंहासन पर जो है राधा रानी और विशाखा सखी बैठती हैं, वहाँ ठाकुर जी साथ में नहीं है, क्योंकि राधा रानी के सामने ही ठाकुर जी का ललिता जी का विवाह हुआ है। तो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी आती है, राधाष्टमी के ठीक 3 दिन बाद। तो वामन द्वादशी के दिन आज भी यहाँ हर साल नंदगांव जो ठाकुर जी का घर है, वहाँ से यहाँ बारात आती है, पूरी सगाई होती है, रास होता है, फेरे होते हैं, पूरा भव्य उत्सव मनाया जाता है। तो विवाह के समय ग्रंथ निकाला जाता है साकाचार। उस साकाचार ग्रंथ के द्वारा ही ठाकुर जी का ललिता जी का विवाह मान्य होता है। ठाकुर जी कृपा से उस विवाह को पढ़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। ललिता सखी के वंश के पुरोहित कहलाते हैं। तो ये जब विवाह की लीला पूर्ण हुई, विवाह की लीला पूर्ण होने के बाद राधा रानी को लेके भगवान यहाँ देहकुंड पर आए हैं। अब जैसे आपके द्वार पर कोई साधु संत ब्राह्मण आता है तो इच्छानुसार दान करते हैं, कोई धन दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है। ऐसे भगवान जब यहाँ पधारे हैं तो यहाँ पे नारद जी सेवा करते थे। नारद जी सेवा करते हैं नारायण भगवान की। अब तक गोपाल जी की लीला चल रही थी, गोपाल जी का ललिता जी का विवाह हुआ। फिर अब नारद जी जो है नारायण जी की सेवा करते हैं। आप नारायण जी के दर्शन करो, सर्वप्रथम अवतार हैं विष्णु अवतार। तो भगवान जब यहाँ पधारे हैं, नारद जी से भेंट हुई है। नारद जी से भेंट होने के बाद नारद जी को वरदान दिया भगवान ने कि आप यहाँ के ब्राह्मण हो, पुरोहित हो, जो इच्छा हो मांग लो, आप मांगना चाहते हो जो मांग लो। तब नारद जी ने भगवान की ओर निहारा और भगवान की ओर निहार कर कहते हैं, प्रभु आप तो छलिया हो, इसके अंदर भी आपकी कोई छल की लीला होगी। जो आपको संसार में, विश्व में जो सबसे प्रिय हो वही आप मुझे दान में दे दो। अब भगवान अचरज में पड़ गए कि संसार में सबसे प्रिय है तो राधा रानी है, अब मैं राधा रानी ने दान में दे देता हूँ तो मैं अधूरा हो जाऊँगा, और उनके अलावा भी कुछ नहीं दे सकते दान में, क्योंकि सबसे प्रिय मांगा है। तो भगवान ने यहाँ राधा रानी ही नारद जी को दान कर दी है। तो शरीर का दान किया। शरीर को संस्कृत में देह कहा जाता है। देह दान करके तब से इस जगह का नाम, कुंड का नाम देह कुंड हो गया। पहले ये देव कुंड था, समस्त देवी देवता स्नान करते थे। जब देह कुंड नामकरण हो गया, फिर भगवान ने राधा रानी की ओर निहारा। कहते हैं कि किशोरी जी अब मैं आपको वापस कैसे पाऊँ, दान दिया हुआ तो वापस नहीं ले सकता। अब किशोरी जी ने फिर भगवान को उत्तर दिया, कहती हैं औरन को धन चाहिए, बामन के घर केवल भिक्षा। ब्राह्मण को जब हम दक्षिणा देते हैं, उस दक्षिणा के बदले वो हमें आशीर्वाद देते हैं। किशोरी जी कहती हैं उस आशीर्वाद के रूप में मुझे मांग लेना। भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर जो है भगवान ने इस कुंड को 3 वरदान दिए। प्रथम वरदान दिया, भादो शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाए, 3 जन्म के पाप दर्शन नीते जाएं। अर्थात भादो का महीना है, शुक्ल पक्ष है, वामन द्वादशी का दिन है, जिस दिन भगवान ने ये लीला करी है। उस दिन इस कुंड पर स्नान करने से, नारायण स्वरूप के दर्शन करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान ने जो है दूसरा वरदान दिया कि शरीर के विकार समाप्त हो जाते हैं, बीमारी जो बीमारी होती है।
तीसरा वरदान परम भक्तों को दिया, जो यहाँ यात्रा करते हैं, दर्शन करते हैं, उन्हें उनका कर्मफल यहाँ कर मिलता है। वो कैसे हैं ये लीला के अंत में समझ आएगा आपको। फिर भगवान ने राधा रानी को एक पल्ले में बिठाया, दूसरी तरफ भगवान आभूषण डाल रहे हैं। जैसे द्वारका में सत्यभामा जी ने कृष्ण भगवान का तुलादान किया था, इसी प्रकार आज भगवान कृष्ण राधा रानी का तुलादान कर रहे हैं। किशोरी जी एक पल्ले में विराजमान है, दूसरी तरफ भगवान आभूषण डाल रहे हैं। किशोरी जी ने देखा कि मेरी तुलना धन से, राधा रानी का धन का क्या मुकाबला। किशोरी जी ने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तो समस्त देवी देवता श्री जी के चरणों में आए, उनसे आग्रह किया कि लीला को रोको। तब भगवान ने तुलसी पत्र रख के लीला पूर्ण करी, किशोरी जी को वापस प्राप्त किया। सोना जो है नारद जी को अर्पण कर दिया। पूरे ब्रजमंडल में यहाँ आकर भगवान ने तन मन और धन नारद जी को अर्पण कर दिया है। तो इस जगह की खास बात यह है कि जैसे आप ब्रज में जाओगे कई जगह दर्शन करने, तो ब्रज में एक दो ही जगह ऐसी हैं कि जहाँ ये अलग सिस्टम है। जैसे कि अब आप जाओगे तो पहले कुंड पड़ेगा, फिर सामने मंदिर पड़ेगा हर जगह पर ब्रज में। लेकिन ये एक दो जगह ऐसी पड़ती हैं जहाँ पहले मंदिर पड़ता है, बाद में कुंड पड़ता है। अर्थात कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ जो ये सोच कर आ रहा है कि मैं प्रभु के प्रति आ रहा हूँ, तीर्थ पर आ रहा हूँ, अपने माता पिता के द्वार पर आया हूँ, तो इस जगह पर पहले मंदिर में एंटर होता है। बाहर सामने जब आप देखोगे मंदिर को दूर से तो लिखा होता है लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रवेश द्वार। तो वो आदमी सीधा पहले मंदिर में प्रवेश होगा, फिर आगे कुंड पर जाएगा। इस प्रकार ये होती है सीधी परिक्रमा। और जो आजकल घूमने फिरने वाले आ रहे हैं या जिनका दिमाग जो है संसार में मोहमाया में ज़्यादा अटका हुआ है, वो इस जगह पर उल्टी परिक्रमा करते हैं। उनके पैर ऑटोमेटिक कुंड की तरफ भागते हैं। वो आते हैं ऐसे करके, आना मंदिर में ही है, लेकिन उनका दिमाग संसार में अटका हुआ है, तो वो उल्टी परिक्रमा करके आते हैं। तो वो पुण्य के चक्कर में पाप की पोटली साथ ले जाते हैं। ये इस जगह की खासियत है कि ये भक्त को मंदिर में प्रवेश करा देती है और जो भटकने वाले हैं उसको कुंड की तरफ भगा देती है। ये इस जगह की लीला है। बोलो राधे। अच्छा, वो कुंड में स्नान करने से पुण्य बढ़ता है या कुंड की क्या महिमा आपने बताई? इस प्रकार है कि वामन द्वादशी के दिन, वामन द्वादशी के दिन जो भी व्यक्ति इस कुंड पर आकर स्नान कर लेगा, उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। और शरीर की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। जो हमारे शरीर से जुड़ी बीमारी हैं, वो आप जैसे कि 2-3 बार आओगे साल में उस उत्सव पर, तो वो बीमारी समाप्त हो जाएगी। फिर तीसरा वरदान परम भक्तों को लगा है, वो ऑटोमेटिक इस मंदिर की तरफ खींचते हैं। जैसे कि अब ब्रज में दर्शन करोगे तो मंदिर से पहले ही कुंड पड़ेगा। अब लोग दर्शन करते हैं आज की भाषा में कहें तो भेड़ चाल, जो बड़े बुजुर्गों की भाषा में, जहाँ पब्लिक भाग रही है वहीं एक दूसरे के पीछे देख कर चल रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि बोर्ड पर क्या लिखा है, या मंदिर में किसी पुजारी ने या किसी व्यक्ति ने कोई सूचना लिखी है तो वो क्यों लिखी है, उसका महत्व क्या है, पूछना चाहिए। तो इसी प्रकार जब मंदिर में से आप सामने से देखोगे रोड पर से, तो उस पर लिखा हुआ है प्रवेश द्वार इस तरफ, मंदिर की तरफ। लेकिन लोग यहाँ पर ज़्यादातर उल्टी तरफ भागते हैं, उनका दिमाग मंदिर की तरफ होता ही नहीं है। महाराज जी, उसको तो मालूम नहीं रहता ना, तो बोर्ड पर इसलिए लिखा हुआ है ना, में वो हो जाता है ना, इसलिए बोर्ड पर लिखा है ना भाई। सामने जो बोर्ड पर लिखा है, आप पहले जाओगे तो सामने जो चीज़ आपके सामने होगी वही देखोगे, है कि नहीं? ऐसे रोड पे से जब आप आए हो ब्रज में, तो आप दर्शन करने के लिए आओ कि उस मंदिर में दर्शन करें, वहाँ दर्शन करें, तो आप पहले मंदिर पर ही देखते हैं। अब इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर कुछ लिखा हुआ है मंदिर प्रवेश द्वार, देखने के बाद भी आदमी सीधा कुंड पर भागता है। क्यों? उसका दिमाग मोहमाया में अटका हुआ है। क्योंकि आजकल क्या है कि लोग यहाँ देखते हैं, हम जल्दी जल्दी में आ रहे हैं, सेल्फी लेना, जल्दी करना, ये करना। अब देखो कि कुछ लोग ब्रज के बाहर से भी आ रहे हैं। जैसे कि आपके द्वार पर कोई व्यक्ति आया, आप हर किसी को तो घर में नहीं घुसा लोगे, जो आपका जानकार है, परिचित है, उसे ही बुलाओगे। इसी प्रकार ब्रजमंडल में वह व्यक्ति आता है जिसे प्रभु बुलाते हैं, जिस पर कृपा होती है। अब कुछ आपने देखो, आप घर से आए, पैसा भी खर्च होता है, समय भी लगता है, ड्यूटी भी छोड़ते हैं, और प्रभु ने एक अवसर दिया, आप आओ, दर्शन करो, तसल्ली से प्रभु को निहारो, प्रभु को प्रणाम करो। लेकिन कुछ लोग आते हैं जल्दी 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 जल्दी। अब ये जल्दी जल्दी क्या होता है, इसमें हम अपना नुकसान कर बैठते हैं कि लोग देख, प्रभु ने हमें एक मौका दिया, आप आओ दर्शन करो, लेकिन हमने जल्दी में गवा दिया। इसी प्रकार पशु, आपने देखा होगा, पशु मंदिर के बाहर रहता है, तो ये जो जल्दी वाले आते हैं ना, इनको एक ही मौका दिया जाता है कि आराम से अंदर आओ। जल्दी वाले आते हैं तो अगला जन्म उनको पशु में दिया था कि बाहर ही रहो, अब वो मौका गवा दिया। इसलिए कभी भी दर्शन करो, आराम से करो। अब जैसे कि पब्लिक कह रही है कि हमें प्रभु के चरणों की रज चाहिए, ये बहुत बड़ा विषय है। प्रभु के चरणों की रज के पीछे हम भाग रहे हैं, प्रभु कृपा कर दें, उनके चरणों की धूल मिल जाए। लेकिन प्रभु अपने भक्त पर कृपा बरसा चुके हैं, उस कृपा को लेने वाला चाहिए। ब्रज में भगवान ने ब्रजमंडल में माटी खाई है बचपन में, और मैया यशोदा ने अपने हाथ से उसे निकाला उंगली से, जब भगवान ने माटी खाई थी। अब देखो कि जिस माटी में, जिस रज में भगवान का मुख लगा हो, मैया यशोदा का हाथ लगा हो, क्या उससे बड़ा और उससे पवित्र प्रसाद कुछ हो सकता है क्या?
हम अभी चरणों में उलझे हुए हैं कि प्रभु के चरणों की रज मिल जाए। भगवान ने मुख से निकला हुआ प्रसाद दे दिया, मुख से निकली हुई रज दे दी है कि नहीं। प्रभु की कृपा ये उन्हीं का आशीर्वाद है। बस हम पहचानने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं, उस चीज़ को पहचान नहीं पाते कि प्रभु की कृपा किस प्रकार बरस रही है। ब्रज में इतने दर्शन हैं, हर दर्शन का अलग अलग महत्व है। अब जो कि सखीगिरी पर्वत पर भगवान का जो विवाह हुआ है, उसी शिला के अंदर तीनों युग दिखाए गए हैं। जब आप वहाँ दर्शन करने जाओगे तो उस लीला का, वैसे आपको देखने में आम शिला लगेगी वो, लेकिन उस शिला में तीनों युग कैसे हैं। उस शिला के 3 नामकरण हैं। प्रथम नामकरण है चित्र विचित्र शिला, दूसरा है महावर शिला, तीसरा है फिसलनी शिला। चित्र विचित्र शिला इसलिए कहा जाता है कि भगवान वहाँ बैठकर मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं। उसी पर्वत पे थोड़ा सा ऊपर अष्टसखियाँ बैठी हुई हैं, वो पैरों में महावर लगा रही हैं। अब उस महावर का जो पानी है वो हाथ से छूटा, गिरकर ठाकुर जी के चरणों में आया, चरणों में से होते हुए मिट्टी के खिलौनों में चला गया। अब मिट्टी के खिलौनों में पानी जाएगा तो उनका आकार बिगड़ जाएगा। अब जब उसका आकार बिगड़ गया तो जिसका आकार बिगड़ जाता है उसे ब्रजभाषा में कहा जाता है चित्र विचित्र। उसका चित्र विचित्र हो गया, इसलिए प्रथम नामकरण चित्र विचित्र शिला। उस पर महावर गिरी, इसलिए उसे महावर शिला कहा जाता है। अब भगवान ने देखा अचानक पानी कहाँ से आ गया, तो खड़े हुए, पहाड़ टेढ़ा होता है, पानी की वजह से फिसल गई, फिसले तो आगे निकल गए, पीछे पीछे अष्टसखियाँ फिसलने लगी, इसलिए उसे फिसलनी शिला कहा जाता है। अब ये हुई लीला। इसका राज क्या है? भगवान ने जो वहाँ खिलौने बनाए मिट्टी के, वो है मनुष्य, आप और हम। जब उसमें महावर का पानी गया तो आकार बिगड़ गया। इसी प्रकार कलयुग का असर जब गया है कि जैसे कि मोह माया लालच, जब उसका उसमें असर गया, हमारे संस्कार, हमारी बुद्धि बिगड़ गई, जैसे कि वो खिलौने बिगड़े। तो जब बिगड़ने पर अब भगवान जो फिसल कर आगे गए हैं, अर्थात कि त्रेता युग में जन्म लिया, द्वापर युग में जन्म लिया, कलयुग में नहीं लिया। क्योंकि कलयुग में क्यों नहीं लिया? कलयुग में आजकल भक्ति और आस्था, भजन, ये सब समाप्त हो गया है। पब्लिक सिर्फ एक दूसरे को देखकर दिखावे में ज़्यादा उलझी। अब सखीगिरी पर्वत पर 56 कटोरे सबसे प्रथम दर्शन होते हैं। अब ये गलती जो है ज़्यादातर घरों में हमें देखने को मिलती है। 56 कटोरे में राधा रानी ने दूध का भोग लगाया है सखीगिरी पर्वत पर। अब देखो, पदार्थ तो एक ही है 56 कटोरे पर दूध का, लेकिन वो अलग अलग बर्तनों में क्यों लगाया है कि राधा रानी पीने को एक बर्तन में पी सकती हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि माताएं बहनें जो हैं, किसी बच्चे को मान लो गिलास में 1 गिलास दूध दिया, अब बच्चे ने वो दूध पी लिया, कई बार बच्चा दोबारा भी मांग लेता है, तो इच्छा अनुसार हम उसमें डाल देते हैं दूध को। ये होता है अपराध। इस अपराध का भुगतान माता और संतान को, दोनों को करना होता है। दूध जो है वो रत्न की गिनती में आता है। रत्न को कभी भी अपवित्र या झूठे बर्तन में नहीं डालना चाहिए। अगर एक बार आपने उसमें दूध पी लिया, ग्रहण कर लिया, तो अगर दोबारा आपको अगर चाहिए तो या तो उस बर्तन को धो लो या दूसरा बर्तन ले लो। इस प्रकार की ब्रज में बहुत सी लीलाएं हैं जो हमें आदेश देती हैं, संदेशा देती हैं, समझाती हैं, लेकिन हम सिर्फ उसके दर्शन करके चले जाते हैं, उस चीज़ का, उस दर्शन का महत्व नहीं समझ पाते। ये यहाँ की लीला है। महाराज जी, हमारी चैनल संत प्रेमी में आप जुड़े, इसके लिए आपको धन्यवाद, वंदन, प्रणाम। जय जय श्री राधे।